Good morning, students. In our previous, this is the class 6, 7th subject science and part 4. Third part में हमने क्या पढ़ा था? We have studied about the क्या पढ़ा था? सोचो, याद करो. Wind currents are generated due to uneven heating of the earth. यही पढ़ा था ना. तो it takes place in two situation. दो situation बनाई थी. Uneven heating of even heating between the equator and poles of the earth. We have already studied. And second is a uneven heating of land and water of the ocean. तो दूसरा हमने ये किया था. अब इसके अंदर क्या होता है? Wind currents are produced by uneven heating of land and water. अगर आपने देखा होगा कि in summer land over the equator of the अर्थ हीट्स अप फास्टर देन द वाटर इन ओशन. गर्मियों की मौसम के अंदर जो धरती होती है, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है अर्थ का, वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ओशन का जो वाटर होता है उसकी तुलना के अंदर. तो द टेम्परेचर द लैंड इज हायर देन द वाटर इन ओशन. समुंदर की तुलना के अंदर ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. तो द एयर अबव द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर. तो धरती के आसपास की इक्वेटर रीजन के आसपास की जो धरती है उसके ऊपर का एरिया क्या होता है? गर्म हो जाता है. राइजेज एयर भी वहाँ की गर्म होती है. राइजेज अप इन द स्काई इन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएटेड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एट द सेम टाइम द सन द एयर कोल्ड एयर फ्रॉम द ocean rushes towards the equator to take the place of that hot air rises up. है ना, जो हवाएं आपके ऊपर उठ गई है उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं क्या होती है? समुंदर से चलती है. और इन दिस मैनर विंड्स क्रिएट, यानी कि हवाएं जो होती है वो चलती है. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड इन समर आर कॉल्ड समर मानसून विंड्स. और हमें इसी को क्या कहते हैं? समर मानसून विंड्स कहते हैं. दीज मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन. ओशन के साथ में आती है, वहाँ से निकलती है तो बहुत सारा वाटर लेके आती है. एंड ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन द लैंड. और धरती के ऊपर बहुत सारी जो होते हैं वो बारिश कर देती है. और इंडिया में क्या होता है कि इन इंडिया लैंड्स गेट हीटेड मच मोर देन द वाटर इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द समर. समर के मौसम में जो अरेबियन सी होती है और बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पर उसकी तुलना में हमारी धरती ज़्यादा गर्म होती है. द मानसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. और भारत के ज़्यादातर पार्ट के अंदर जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है वहाँ से जो हवाएं चलती है बहुत सारे बारिश करती है. दिस समर मानसून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन आवर कंट्री बिकॉज और फार्मर्स आर टोटली डिपेंड ऑन द दीज मानसून विंड्स. पूरी जो बारिश होती है उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड है. तो मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन्स फॉर इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप. उनकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरीगेशन और उसके ऊपर वो डिपेंड होती है मानसून विंड के ऊपर. तो इन विंटर लैंड कूल मच फास्टर. देखिए, धरती की एक बात होती है, ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है. तो सर्दी के अंदर लैंड कूल फास्टर इन कंपेरिजन टू ओशन. धरती समुद्र का पानी जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है जबकि ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. तो एयर अबव द ओशन इज बीइंग वार्म्ड. वो क्या होता है? वो गर्म हो जाती है. एंड क्या होती है? जब राइजेज अप इन द स्काई, आसमान के ऊपर उठती है, तो एट द सेम टाइम एयर फ्रॉम द अर्थ, कोल्ड एयर फ्रॉम द अर्थ rushes towards the ocean to take the warmer air which is rising up in the sky. तो जो हवाएं ऊपर उठी है ओशन के ऊपर की, उसकी जगह लेने के लिए धरती की जो हवाएं होती है वो उसकी तरफ चलती है. तो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द सी इज हाइटर देन द लैंड. जो समुंदर का अंदर पानी है वो क्या होता है? ज़मीन की तुलना में गर्म होता है. द एयर अबाउ द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेज क्रिएटेड लो प्रेशर एरिया. क्या करेगा? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा. दिस कॉजेज द कूलर विंड फ्रॉम द लैंड. ठीक है ना, हाई एयर प्रेशर होगा, रशेस टुवर्ड्स द ओशन. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन इन विंटर, सर्दियों में होती है, एंड कॉल द विंटर मानसून विंड्स. क्या कहलाती है? विंटर मानसून विंड्स. बट इट डज नॉट कॉजेज एनी रेनफॉल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर. इनमें कहीं कोई मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए ऐसा कोई रेनफॉल ये नहीं करती है. द विंटर मानसून पिकअप मॉइस्चर एज दे
विलो ओवर द बे ऑफ बंगाल, लेकिन जब वो बंगाल की खाड़ी से निकलती है तब उस वक्त वहाँ पे उसके अंदर क्या करती है, वहाँ का जो मॉइस्चर होता है उसको ले लेती है और जो कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु होता है वहाँ पर जाके ये रेन कर देती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट आर द विंटर मानसून winds and what are the summer monsoon winds। now let us start some अलग nature's disasters। जो नेचर का डिज़ास्टर है, एक भयानकता है नेचर की, उस पर अगर अपन कंसंट्रेट करते हैं तो वो कौन सा है आपका थंडर स्टॉर्म। कौन सा है? थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो तूफान की अगर बात करते हैं, ये कहाँ होता है? हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। जो इंडिया का जैसा हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पर तूफान डेवलप होता है, थंडर स्टॉर्म। थंडर माने गर्जना, स्टॉर्म माने तूफान। एक गर्जना वाला तूफान, एक ऐसा तूफान जिसके साथ में गर्जना होती है। वॉयलेंट स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म। एक ऐसा हिंसक तूफान जिसके अंदर बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है और लाइटनिंग भी होती है, बिजली चमकती है, तो दैट इज नोन एज द थंडर स्टॉर्म। एंड थंडर स्टॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक स्टॉर्म। इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी इसको कहते हैं। जनरली थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, टू फॉर्म द थंडरस्टॉर्म देयर आर 3 कंडीशंस नेसेसरी। 3 कंडीशन उसमें नेसेसरी होती है। पहला नंबर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एन अनस्टेबल एयर मास, एक ऐसा एयर मास जो अनस्टेबल हो, अस्थायी हो। और अ लिफ्टिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज़ को ऊपर उठा दे। नंबर 1 सबसे पहले आता है कि सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन क्या करता है? धरती की सतह को गर्म कर देता है। द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो उसके आसपास के कॉन्टैक्ट में हवा आती है उसको वो गर्म कर देता है। द वार्म एयर राइजेज अप एंड क्रिएट अ लो एयर प्रेशर। ठीक है, एंड कूल एयर रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ठंडी हवाएं जो होती है वो चलती है इसकी जगह लेने के लिए। ठीक है, इस तरह से तेज हवाएं चलती है। इफ़ द एयर कैरीज इनफ मॉइस्चर, अगर एयर के अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर है, द मॉइस्चर कंडेंसेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर एयर एंड फॉर्म क्लाउड। और जब अगर एयर में मॉइस्चर है तो वो कंडेंस हो जाता है। और जब कब कंडेंस होगा? जब ये कूलर हवा के यानी कि ठंडी हवा के संपर्क में आएगा और क्या बना देगा? ये क्लाउड्स बना देगा। तो उसके बाद में क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड बनने गया, तो आप आपके क्लाउड्स भी क्या हो जाएगा? सो द एयर अराउंड द क्लाउड गेट्स वार्म। क्लाउड के आसपास की जो होती है वो हवा क्या होती है? गर्म हो जाती है। और उसके कारण दिस मेक्स द एयर कॉलम विथ क्लाउड्स राइज फर्दर। और आसपास की हवाएं अगर गर्म हो गई तो क्लाउड्स भी और ऊपर जाएंगे एंड प्रेशर अंडर द क्लाउड ड्रॉप्स इवन मोर। और उसके अंदर क्या होगा? वही लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, रीजन ऑफ द लो एयर प्रेशर। तो उसके बाद में क्या होगा? रेन ड्रॉप्स बिकम हैवी। रेन ड्रॉप्स क्या हो जाएगी? इतनी हैवी हो जाएगी कि वो अपना बोझ नहीं संभाल सकते एंड दे फॉल डाउन। बारिश हो जाएगी। देन द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स एंड स्प्रेड आउट। ऊपर की जो हवा होगी वो कैसी होगी? चूँकि बारिश होती है तो उसके अंदर हीट निकलती है, तो ऊपर की हवा कैसी होती है? ठंडी होगी और चारों तरफ फैल जाएगी। द प्रेशर अबव द कॉलम इज हाई। अगर हवा ठंडी है तो एयर का प्रेशर कैसा हो जाएगा? ज़्यादा होगा। सो द कोल्ड एयर फ्लोज डाउनवर्ड। कोल्ड एयर कैसा जाती है? अंदर की तरफ, नीचे की तरफ चली जाती है। तो अब देखिए व्हाट इज द थंडरस्टॉर्म? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर लीड्स टू स्टॉर्मी विंड अकम्पनीड बाय हैवी रेन, लाइटनिंग एंड थंडर। दिस इवेंट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। तो क्या हो गया? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, यानी कि गर्म हवा का ऊपर उठना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर, ठंडी हवा का नीचे जाना, है ना, एंड लीड्स टू स्ट्रॉमी विंड्स। उसके अंदर साथ में क्या है? बहुत तूफानी हवाएं चलता है जिसके साथ में बहुत तेज बारिश है, लाइटनिंग है और गड़गड़ाहट है। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। आ गया? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर leads to stormy winds accompanied by heavy rains, lightning and thunder. This event, this phenomena is called as the thunderstorm. And hazards of the thunderstorm.
देखिए बेटा, थंडर स्टॉर्म कोई आसान तो होता नहीं है। जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या बड़े बड़े भी अंदर तक सहम जाते हैं जिस वक्त में ये थंडर स्टॉर्म आता है। भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आता है तो बच्चे नहीं बड़े बड़े भी सहम जाते हैं। और कैसे कैसे हैजर्ड्स होते हैं, किसी ऐसी भयानकता होती है उसके अंदर। देखिए, ईच ईयर मैनी पीपुल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय द सेवरी थंडर स्टॉर्म। हर साल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के कारण या इस थंडर स्टॉर्म के कारण मर जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको सीरियस चोट लग जाती है। ठीक है। दूसरा नंबर, थंडर स्टॉर्म अपरूट्स द ट्रीज, पोल्स, जो खंबे इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, ट्री पेड़ होते हैं, उनको उड़ा देता है, उखाड़ देता है। एंड ब्लोन अवे टेम्परेरी एंड जो टेम्परेरी रूट्स होती है उनको वो उड़ा देता है। तीसरा नंबर आ जाता है कि हैवी रेन्स अलॉन्ग विथ विच occur along with thunderstorm causes flash flood and water logging in low-lying area। और उसके कारण क्या होता है, तूफान आ जाता है, causes flash flood होता है, मतलब बहुत तेज क्या होती है, बहुत तेज़ी से बहाव के साथ में बाढ़ आ जाती है और जो लो लाइंग एरिया, जो निचले एरिया होते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है। तो इतनी सारी हमने आपको बताया। एक पानी भर जाता है, दूसरा आपके सारी सामान उखड़ जाते हैं, खंबे उखड़ जाते हैं बिजली के, और क्या उखड़ते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं आपके। इसके अलावा बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो नाउ कम्स टू द प्रिकॉशन टू बी टेकिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अगर बाई चांस आ ही गया थंडर स्टॉर्म, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो अ थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। हमेशा उसमें लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग इज अ जेट इलेक्ट्रिकल स्पल्स। लाइटनिंग है क्या, बहुत बड़े लेवल पे लाइट की स्पार्किंग है। हम कई बार प्लग लगाते हैं, गीले हाथ से लगा देते हैं, आपने देखा होगा, तुरंत स्पार्किंग हो जाती है। तो एक छोटी सी स्पार्किंग होती है जो हमें शॉक दे सकती है, जिसके कारण हम परेशानी में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तो बहुत हाई लेवल पे स्पार्किंग होती है लाइट की, तो बहुत रिस्की होता है। तो अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड। जो पूरी की पूरा बोल्ट है उसका लाइटनिंग का बहुत तेज स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। इट कैन हीट द एयर अराउंड इट टू टेम्परेचर विच आर मोर देन 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यानी धरती का जो टेम्परेचर होता है, जितने टाइम में धरती उस पर्टिकुलर एरिया को गर्म करती है, उतने ही टाइम में वो 4 गुना गर्म कर देती है। कब, जब थंडर स्टॉर्म आता है तो उसकी जो लाइटनिंग होती है वो। दिस मेक्स लाइटनिंग वेरी डेंजरस, और इसके कारण लाइटनिंग आपकी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इस कॉज मैक्सिमम डैमेज, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो करता है। लेकिन फिर भी हम अगर ऐसी परेशानी में फंस गए हैं तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बचाने की। पहला नंबर, यू शुड नॉट सिट नियर अ विंडो। कभी किसी विंडो के आसपास जाके मत बैठिए। यू शुड नॉट टेक शेल्टर इन अ ओपन गैराज, शेड्स विथ मेटल रूफ। ओपन गैराज है, छायादार कोई चीज़ है कि मेटल की उसकी छत है, उसकी छाया में आप बैठ गए, नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आपको कहाँ नहीं बैठना है, ओपन एरिया में नहीं बैठना है, ओपन गैराज में नहीं बैठना है, ऐसी छत के नीचे नहीं बैठना है जिसके अंदर मेटल की रूफ हो, और ऐसी विंडो के पास में, किसी भी विंडो के पास में नहीं बैठता है। हाँ, दूसरा नंबर, यू शुड नॉट यूज़ और टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विच हैव मेटेलिक रॉड। एक ऐसा अम्ब्रेला नहीं लेना है जिसका रॉड जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। तीसरा नंबर आते हैं, इट इज़ सेफर टू बी अंडर शर्प और ए कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑफ यूनिफॉर्म हाइट। लगातार एक समान हाइट के जो पेड़ है आप उसके नीचे खड़े हो सकते हैं, लेकिन द ट्री विच इज स्टैंडिंग सिंगल इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक जो सिंगल ट्री खड़ा हुआ है उसके नीचे आपको नहीं खड़ा होना है। मोर लाइकली टू बी हिट बाय द लाइटनिंग। ये हो सकता है कि वो लाइटनिंग से बहुत जल्दी हिट हो जाए। 3 हो गए आपके। चौथी प्रिकॉशन आपको क्या लेनी है, ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हो, यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट। जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है उनसे, पानी से, सबको आपको दूर रहना है। 5 नंबर, इट इज़ प्रेफरेबल टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड। ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी खड्डे में, एक किसी खाई में, या कोई लो ग्राउंड जो ज़मीन से अंदर की तरफ चीज़ है, वहाँ जाके आप आराम से बैठ जाओ।
डू नॉट शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग। कोई बहुत बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है तो वहाँ जाके प्लीज़ मत सोइए, आप मत बैठिए वहाँ जाके, क्योंकि ये हो सकता है कि वो क्लाउड्स जो होंगे उसके नियरर होंगे तो लाइटनिंग हो सकती है। ठीक है, अब लास्ट आता है कि बेस्ट वे, भाई जब कहीं नहीं जाना जाए कहाँ, तो बेस्ट वे, बेस्ट प्लेस टू टेक द शेल्टर इन अ बस और अ कार। कहाँ लेनी है आपको शेल्टर? बस में, किसी कार में ले लेती हो। और क्यों लेनी है? बिकॉज व्हेन द लाइटनिंग ऑकर्स, लाइटनिंग स्ट्राइक द कार्स मेटल बॉडी और बस मेटल बॉडी, बस की मेटल बॉडी या कार की मेटल बॉडी कैन कंडक्ट लाइटनिंग टू द अर्थ। वो उस पूरी लाइटनिंग को कंडक्ट कर देंगी कहाँ पर? अर्थ को सेफली विदाउट हार्मिंग यू। धरती सारा का सारा उस करंट को ले लेगी विदाउट हार्मिंग यू, यानी कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिना परेशानी के रहेंगे और कॉजिंग एनी डैमेज, किसी तरह के आपको कोई डैमेज नहीं होगा। आ गया समझ में? अब दूसरा जो नेचर की भयानकता है दैट इज द टॉर्नाडो। कौन सा है? पहला हमने पढ़ा था थंडर स्टोर्म, सेकंड हम पढ़ेंगे टॉर्नाडो। तो सेकंड आपका देखिए टॉर्नाडो हो गया, तो अब टॉर्नाडो जो होता वो हम कर लेंगे। Okay, thank you. Stay at your home and be safe.